तो कैसे हैं आप लोग। और एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आप लोगों का धन्यवाद कि इतने लंबे समय के बाद भी इतनी ज़्यादा धीरे धीरे कच्छों की चाल चलने के बाद भी मेरे चैनल पे आज 6000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तुम लोगों की धन्यवाद से। पर फिर भी इधर एक प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा फ़ोन की मौत आने वाली है बहुत जल्दी। तो जल्दी जल्दी जितना हो सके उतना मैं यहाँ पे वीडियो बना देता हूँ। और एपिसोड की शुरुआत के अंदर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सुहान होता है उसने क्लास मॉनिटर को यहाँ पे पेपर दिया होता है जिसका ऊपर लिखा रहता है द वेज टू सर्वाइव इन द ब्लैक सर्कल। और इस बात को सुन के सब लोग शॉक हो चुके रहते हैं और वो टाइटल को दोबारा यहाँ पे पढ़ता है कि आखिर इससे कैसे बाहर निकले और पूछता है कि आखिरकार जबकि कोई यहाँ से कभी बाहर निकला नहीं है तो तुम इस चीज़ के बारे में कैसे जानते हो। और वो बताते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं कि तुम मेरे पे यकीन करो या ना करो, पर ये सच्चाई नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम नंबर्स में लोग ना ब्लैक सर्कल से बाहर निकले जो कभी रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है। और ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज वाली बात है, पर कुछ लोग जिंदा रहे हैं और इसलिए ना ये जो सर्वाइवर गाइड बनाई गई है कि बाकी लोगों को बचाने के लिए। पर तभी हम देखते जो तेज बंदा होता है बोल रहा कि तो हाँ तो तुम बोलना चाहते हो कि हम तुम्हारी ये बकवास के ऊपर यहाँ पे विश्वास कर ले और तुम्हारी जो बकवास के ऊपर चल के यहाँ पे मारे जाए कुत्ते की मौत। मैं बिल्कुल यहाँ पे मानने वाला नहीं हूँ और पता नहीं तूने क्या क्या बकवास इसमें लिखा होगा। और तभी वो और ज़्यादा एटीट्यूड में बोलता है कि तू बस यहाँ पे कुछ यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख के ना यहाँ पे बकवास कर रहा है कि तू कहीं कहीं यहाँ पे मेन कैरेक्टर है और तू हम सभी को बचा लेगा। पर क्या कर सकते हैं, तू बस यहाँ पे चूतिया है। और देखो इस बंदे का नाम ये जॉन सियोक हो है, पर मैं इसको तेज वन बोलूँगा जैसे पिछले एपिसोड का था। तो जैसे तेज वन बोलता ना तो अपना जो सुहान होता है और बोलता है कि जहाँ तक की बात है कि पूरी सच्चाई नहीं जितनी मैंने बताया है, क्योंकि ये कोई सर्वाइवर गाइड नहीं है, ये बस कुछ रूल्स है जो तुम्हें यहाँ पे फॉलो करने जिससे तुम्हारी सर्वाइव करने की चांसेस यहाँ पे इंक्रीज हो सकती है। और वैसे भी जो मेरे अंकल थे ना वो अनऑफिशियल सर्वाइवर थे, तो तुम्हें यकीन करना है कि ना करो। और इस बात को सुन के ना तभी हमको कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। तो जो अनऑफिशियल सर्वाइवर थ्योरी है ना ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे घूस सी रहती है पर कोई इसके ऊपर यकीन नहीं करता। और एक वीडियो में बताया जाता है कि ये पता नहीं क्यों अचानक से जो सर्कल जब यहाँ पे एक्टिवेट होने लगे ना वो उसी जगह पे एक्टिवेट होते हैं जहाँ पे बहुत ही कम सीसीटीवी का यहाँ पे एरिया होता है। और इसलिए ना अगर कोई भी यहाँ पे भगवान के भरोसे बहुत ही कम चांस में अगर यहाँ से निकला होगा ना तो किसी को पता नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी कभी होती नहीं है। और तभी हमें बताया जाता है कि तभी यहाँ पे एक थ्योरी निकली थी क्या होगा कि अगर कुछ बंदे यहाँ पे अंदर गिरे हो और बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में बाहर निकले हो पर यहाँ पे सीसीटीवी के कमी की वजह से ना किसी ने ध्यान ना दिया हो, तो आखिर हम उस चीज़ को कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। पर बहुत सारे लोग ने यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा थ्योरी बनाने लगे थे, बकवास करने लगे थे। और कुछ लोग यहाँ पे कौन आर्टिस्ट आ चुके थे जो बोल रहे थे कि मैं हूँ जो सर्वाइव किया हूँ ब्लैक सर्कल को, और ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जिसकी वजह से ना जो सच्चाई थी जो यहाँ पे असली लोग थे वो दब के रह गए कबार के अंदर बेकार चीज़ों के अंदर। और वो बहुत ही ज़्यादा जो भी चीज़ सच्चाई थी ना वो छुप चुकी थी। और तभी सब लोग शौक हो चुके रहते कि सोहान के अंकल यहाँ पे सर्वाइवर थे, पर सच में मेरे को लगा कि जो न्यूज़ के अंदर जो यहाँ पे अनऑफिशियल सर्वाइवर थे ना वो बहुत ही बकवास था, पर हो सकता है कि सच्चाई हो जैसे कि इतना सीरियस मेरे को बोल रहा है। और तभी जो स्टेज नंबर 1 होता है वो बोलते कि तो तुम बोलना चाहते हो तुम्हारे अंकल यहाँ पे सर्वाइवर थे, पर आखिरकार मैं कैसे चीज़ के ऊपर यकीन कर लूँ कि तुम यहाँ पे सच बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। पर तभी जो सोहान होता है वो बोलता है कि तुम्हारे ऊपर तुम यकीन करो ना करो पर मेरी बातों को सुनने में आखिर तुम्हारा जाएगा क्या। और हम देखते हैं कि जो तेज वन होता है ना ये देखो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गुस्से वाला है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दिमाग खराब कर सकता है, पर इसने कम से कम यहाँ पे इसकी बात को सुनने में बिल्कुल यहाँ पे मना नहीं किया। ये बहुत ही यार अच्छी बात है क्योंकि अगर कोई चीज़ तुम्हें यहाँ पे बताई जा रही हो, तुम्हारे पास टाइम हो या तुम्हारे पास कोई जल्दबाजी नहीं है, तो तुम सुनने में क्या चाहता है तुमको वो तुम्हारे काम ही आएगा। और तब यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करके जा रहा होता है और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे ना कुछ चीज़ें जो तुम्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखना पड़ता है इस ब्लैक सर्कल में सर्वाइव करने के लिए। और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है ना कि तुम्हें पता होना होगा कि तुम्हारे आसपास क्या है, तुम किधर हो, तुम्हें किधर जाना है और तुम किधर से आए हो, ये चीज़ों को ध्यान रखना। और यहाँ पे सब बताया जाता है जो होता है चेंज होना। और तभी अपना डो यून होता पूछता है कि एवरीथिंग इज चेंज, इसका मतलब क्या है। और तभी सुहान बताते जैसे कि इसके अंदर मैंने बताया था
कि जो भी चीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़ के ना हर एक चीज़ जितना दूर होगा उतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा। यही इसका मतलब है। इसका मतलब वो है ना कि हर एक चीज़ बहुत ही तबाही के साथ बदलने वाली है। और वो अच्छे से बताता है कि जैसे कि तुमने अभी इस मॉन्स्टर को देखा ना, वो इस क्लासरूम के बाहर था और वो अंदर नहीं आ पाया, और ना हमारे आसपास की जो भी क्लासरूम की चीज़ है वो चेंज हुई थी। वो इसी का एग्जाम्पल है। और जो भी जितना दूर होगा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो उतना ज़्यादा रिकंस्ट्रक्ट होगा, इतनी ज़्यादा नेगेटिव वे के तरीके से। और तभी उसको एक लड़की की बात याद आई होती है जिसने उसको बताया होता है कि डोयून, मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा अजीब वो चीज़ यहाँ पे चेंज हो रही है। और वही चीज़ को याद आया होता, सोचते कि ये बात ही बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है सियोहान की बातों से। और तभी सियोहान दोबारा बोलती कि पर मैं अभी भी अच्छे से समझ नहीं पाई कि इसका मतलब क्या था कि हर एक चीज़ चेंज हो जाएगी। तो तभी हमें बताता है अपना सुहान कि जैसे कि तुम एग्जाम्पल में ले लो ना कि जो चीज़ तुम्हारे पास में है वो उतनी नॉर्मल स्टेज पे रहेगी, पर जितना ज़्यादा दूर होगा, भले ही वो रूल हो, भले ही कोई भी चीज़ हो ना, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से बदलने वाली है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर तुम ब्लैक सर्कल में यहाँ पे गिर जाओगे तो आगे तुम्हारे साथ क्या होगा? तो इसका जवाब ये है कि जितनी भी चीज़ तुम्हारे आजू बाजू होगी ना वो तो एकदम सही रहेगी, पर जितना दूर होगा उतना ज़्यादा खतरनाक होती जाएगी। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा सांस से फूक फूक के हर जगह जाने का और क्लास के कम से कम बाहर जाने की कोशिश करने का। और इस बात को सुन के सब लोग शौक हो चुके रहते हैं। और तभी ना हमें बताया जाता है कि और तभी वो बताता है कि और इसका यह मतलब ही हो सकता है कि जो बाकी क्लासेस है वो भी एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे सही होगी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो क्लास के बाहर नहीं जाएंगे। और तभी अपने जो दोहान को अपनी बहन की याद आई होती है, वो सोच रहा था क्या वो सही होगी। और यहाँ पे जो सुहान होता है बताता है कि जैसे कि ये जो टेक्स्ट बुक में से जो लड़की थी जो यहाँ पे जिंदा हो गई थी, उसका मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि ये जो लड़की जो कहानी है, जो लॉज है, जो यहाँ पे चीज़ें जो हकीकत में नहीं होती ना वो हकीकत में आने वाली है और बहुत ही ज़्यादा डरावनी चीज़ों से। और ये बस कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होने वाली, हर एक चीज़ जो भी तुम सोच सकते हो वो यहाँ पे हकीकत में बदलने वाली है। और ऐसे बदलने वाली है कि तुम्हारी जो सोचने की क्षमताएं खराब हो जाएंगी, तुम्हारे जो सपने हैं ना वो तुम्हें डराएंगे, तुम्हारी जो बात है ना वो सोचेंगे कि आगे तुम क्या बोल रहे हो, और तुम्हें हकीकत पर से यहाँ पे विश्वास उठ जाएगा। तो इसलिए ना हर एक चीज़ से बच के रहना और रियलिटी को यहाँ पे समझ लेना क्या कि तुम्हारे आसपास चल क्या रहा है। और तभी अपना जो डोयून होता है, डुवान होता है, जो भी हो, वो सोचते कि अगर ये जो बात है ना अगर मैं कुछ समय पहले यहाँ पे सुन रहा होता, कुछ समय पहले मैं सोच रहा होता, ये बहुत ही बकवास लगता, पर जैसे जैसे चीज़ें हो रही है ना, जैसे उस छोटी बच्ची को मैंने अपने आंखों से देखा था, तो हर एक चीज़ यहाँ पर सीजन बना रही है। और सच में ये जो लड़की ना बिल्कुल वैसी उसी मॉन्स्टर की तरह मेरे को लग रही थी। क्या हो सकता है कि जो मैंने देखा अपनी आंखों से वो सच्चाई थी, और जो सच्चाई है वो यहाँ पे बदल रही है। और तब एक जो लड़की थी ना वो बाहर देख रही होती है और अपने आप सोचते हैं कि जो सुहान जो शब्द है ना, सुहान के जो शब्द है वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रीज़न बना रहे हैं कि जो भी उसने बोला सही है, पर फिर भी यकीन करना मुश्किल है। पर तभी जो लड़की बाहर देख रही होती है वो बोलती है गाइस यहाँ पे मेरे को अजीब सा लग रहा है, मेरे को विंडो के बाहर कुछ दिखाई दे रहा है, और इसका नाम जॉय नारी होती है और ये तेज नंबर 3 है। और बताया जाता है कि नारी जैसे बोली ना कि सबकी जो नजरें थी वो विंडो के बाहर जाने लगी। और सब लोग जब एक पास में आके देख रहे थे ना कि वहाँ पे कुछ लाइट जैसा कुछ चमक रहा था, और धीरे धीरे करके सब लोग अपने चेहरे को पास लेके आ रहे थे कि देख निकले कि आखिर उधर है क्या। और धीरे धीरे करके जो भी वो अंधेरा था ना वो थोड़ी देर के लिए छट रहा था। और जैसे ही वो विंडो के पास में आके विंडो खोलते हैं, जो चीज़ वो देखते ना उनकी आंखें फट के चार हो चुकी रहती है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि वो आखिर किस तरह के जगह होंगे, कहाँ पे होंगे, क्या कर रहे होंगे, उनका रूम कहाँ होगा, और आखिर उनको कहाँ जाना पड़ेगा। और तुम इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो ना कि जो यहाँ पे क्लासेस थे ना वो इतनी ज़्यादा भयानक तरीके से अपने आप को चेंज किया था कि तुम कभी बता ही नहीं सकते कि कौन सी क्लास कहाँ पे है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किधर से आ रहे हो, और हर एक चीज़ बस काले अंधेरे से भरा हुआ था। और तभी हम देखते सब लोग यहाँ पे डर चुके रहते हैं क्योंकि उनके स्कूल का क्या हालात है तुम देख सकते हो अपने आंखों से। और तभी सब लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि आखिरकार ना हमें इसका अंत दिखाई दे रहा है ना इसकी शुरुआत दिखाई दे रही है, हर एक चीज़ बहुत ही अजीब है, हम कैसे इस डर से बाहर जाने वाले हैं। और तब एक चश्मे वाली लड़की थी ना वो जितनी ज़्यादा डर चुकी रहती है कि वो बेहोश हो चुकी रहती है। और तभी सब लोग यहाँ पे शौक हो रहे होते कि आखिर क्या चल रहा है, कुछ लोग उस बंदी को उस लड़के को उठा रहे होते हैं और कुछ लोग यहाँ पे शौक में थे कि आखिर क्या होने वाला है। पर तभी जो डोयून यहाँ पे समझ चुका था कि आखिर क्या है और उसको हर एक चीज़ सुहान के बारे में यकीन करना पड़ेगा।
और तभी सुहान होता है, वो बोलता है कि गाइस आखिर तुम लोग क्या करो, अभी तुम्हें मेरी बातों को सुनना होगा ना तो वापस बैठ जाओ। और कुछ समय के बाद यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज्ञान की बात दे रहा होता जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी थी। और यहाँ पे सुहान की जो बातें थी ना वो बहुत ही ज़्यादा यकीन बना रही होती है, और सब लोग आसानी से यहाँ पे शांति से बैठ कर सुन रहे होते हैं। और जो दूसरा रूल था, पहले जो रूल था अपने आस पास आजू बाजू की चीज़ है उसको यहाँ पे ध्यान से देखना, उसका अंडरस्टैंड करना। दूसरा रूल था कि जो भी तुम्हारी जो आजू बाजू जो इंसान है अगर वो मर गए या कोई मॉन्स्टर बन गए तो वो तुम्हारे लिए बहुत ही हॉस्टाइल हो सकते हैं, वो तुमको मार सकते हैं, तो तुम्हें उनसे दूर रहना पड़ेगा जितना हो सके उतना पॉसिबल। और तीसरा चीज़ है ना कि बाहर का एक दिन इधर का एक साल के बराबर है, तो इसलिए कोई भी एक्सपेक्ट मत करना कि बाहर की कोई मदद हमको मिलने वाली है। और चौथा था कि खाने की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे पूरा दिन रहोगे तो बाहर के हिसाब से 4 दिन का होगा, और कोई भी इंसान एक दिन तो यहाँ पे भूखा रह सकता है, मतलब तुम एक साल के लिए यहाँ पे जिंदा रह सकते हो बिना किसी परेशानी से। और तभी आखिरी चीज बताई जाती थी कि यहाँ पे ना हर एक चीज को तुम्हें पहले अंडरस्टैंड करो, उसके ऊपर थिंक करो, और अगर तुम उसको स्टडी कर रहे हो ना तो उसको पहचानो, उसके बारे में जानो और फिर कोई एक्शन लेना, यही चीज तुम्हें यहाँ पे बचा पाएगी। और जानते की बात है कि तुम्हें जितना हो सके उतना हर एक चीज को समझना पड़ेगा, और यही चीज मेरे अंकल ने बताई थी। और हमें बताया जाता है कि जो सुहान के अंकल का जो इन्फॉर्मेशन है ना को ऐसी कोई चीज नहीं कि अल्टीमेट गाइड हाउ टू कॉन्क्योर द ब्लैक सर्कल, ऐसी कोई चीज नहीं जैसे नॉर्मल मानव के अंदर होती है, पर ऐसी चीज है कि तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हारे सर्वाइवल रेट को कितना ज़्यादा इंक्रीज किया जा सकता है। और उस चीज का टाइटल होगा ब्लैक सर्कल द रूल्स हाउ टू विन इट या हाउ टू सर्वाइव इट, ऐसा कोई टाइटल हो सकता है। और तभी डोइन सोच रहा होता है कि जो सर्वाइवल गाइड जो हमें बताई गई है ना वो कोई ऐसी चीट कोड नहीं है जिससे हम बस पकड़ ले, हम उसको जान ले तो हम बच जाएंगे, पर एक ऐसा गाइड है जिसे हमें समझना पड़ेगा, जिसके आगे हमको जीना पड़ेगा, और यही चीज होती है। और तभी हमें बताया जाता है पांचवी चीज यहाँ पे है जो है भागना। और भागने के लिए बस तुम्हें ना ऊपर नहीं नीचे जाना पड़ेगा, जितना हो सके जितना नीचे जाओगे ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और तुम देख सकते हो कि यहाँ पे ऊपर नीचे देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अंत कभी दिखाई देता नहीं है। और जो यहाँ पे स्केप रूम है वो है बॉटम ब्लैक सर्कल के, और यही चीज़ होती है। और जब भी मॉनिटर होता है बोलता है जबकि तुम लोगों ने यहाँ पे सोहन की बात को यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो इसलिए हमें जल्दी से ब्लैक सर्कल में से बाहर जाना है ना तो हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और इसी चीज के साथ में हमारा जो चैप्टर वो खत्म हो जाता है। और मैं आशा करता तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ बीच बीच में मेरी जो आवाज़ है थोड़ी बैठ रही थी, क्योंकि क्या बताऊं गर्मी बहुत है, मेरे को बहुत ही प्यास लग रही है बार बार, मैं पहले 3-4 गिलास पानी पी चुका हूँ, पर गर्मी बहुत है इसलिए मेरे जो गला सूख रहा है और मेरे को बोलने में परेशानी हो रही है। पर मैं आशा करता हूं तुम्हें हर चीज़ समझ में आ चुकी रहेगी। तो बाय बाय दोस्तों।